Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सो माय डियर एस्पिरेंट्स, मैरी क्रिसमस एवरीवन। आप सभी को मैरी क्रिसमस महिंद्रा परिवार की ओर से। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज क्रिसमस का डे है सर, तो आज ये एक प्रीमियर सेशन है। सीधी सी बात है, आज के दिन में हम कुछ प्यारा सा डिस्कस करने वाले हैं आपसे। आज हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अप्रोच करने वाले हैं आपके साथ। आज का जो सेशन है इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे आपके साथ, जिससे हमारी प्रैक्टिस भी बनी रहे और क्रिसमस का सेलिब्रेशन भी चलता रहे। आज क्योंकि क्रिसमस का दिन है, बड़ा दिन है, इस दिन में एक रेजोल्यूशन ज़रूर लेना है कि अगले क्रिसमस तक मुझे अपने सपने को पूरा करना है। जो सपना मैंने देखा है, जो सपना मेरी फैमिली ने देखना है सक्सेस का, वो मुझे पूरा करके रहना है अगले क्रिसमस तक। ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी एस्पिरेंट्स हमसे जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं, सभी को प्यारा सा गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं आज का सेशन आज के टॉपिक्स के साथ। सबसे पहले हम द हिंदू से रिलेटेड कुछ वोकैब्स पे बात करेंगे आपसे। उसके बाद हम चेक योर प्रोग्रेस, मतलब आज हम सिनोनिम्स पे भी बात करेंगे, एंटोनिम्स पे भी बात करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पे भी बात करेंगे और इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पे भी बात करने वाले हैं। और उसके बाद हम लर्निंग वोकैब विद इमेजेस इन अलग अलग 3 पर्टिकुलर सेक्शंस पे आपसे बात करेंगे। बिल्कुल टिक के आज के सेशन को देखना है और कुछ स्पेशल लेके जाना है। कॉपी और पेन निकाल लो भाई, सेलिब्रेशन शाम को कर लेना क्रिसमस का। अभी सुबह सुबह का टाइम है, दिमाग खुला हुआ है, कुछ नया सीख लेते हैं, कुछ नया जान लेते हैं। समझ गए ना? चल तो शुरू करते हैं द हिंदू से रिलेटेड कुछ प्यारी सी वोकैब्स के साथ। आर यू रेडी गाइस टू लर्न सम स्पेशल वोकैब्स? यस और नो? चल, कनेंड्रम सबसे पहला वर्ड है कनेंड्रम। कनेंड्रम बहुत ही प्यारा वर्ड है। आई थिंक सभी ने ये फर्स्ट टाइम देखा होगा वर्ड। यस और नो? कनेंड्रम बहुत ही प्यारा वर्ड है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका कनेंड्रम, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। और कनेंड्रम मीन्स होता क्या है? एक समस्या, प्रॉब्लम को आप डिनोट कर सकते हैं कनेंड्रम से। ठीक है, तो डिफिकल्टी से, क्वांड्ररी से, इसको हम सीधे सीधे इसके सिनोनिम्स को रिलेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो ये इसका हो गया एंटोनिम। ठीक है, जो सॉल्यूशन हो गया, जो चीज़ों को सॉल्व किया हमने, दैट कुड बी। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें एग्जाम्पल सेंटेंसेस की, अगर हम बात करें, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कनेंड्रम्स फॉर द एक्सपर्ट्स, मतलब एक्सपर्ट्स के लिए कोई सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्ट कनेंड्रम है उसको यहाँ पे डिनोट करने का काम किया जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट समस्या है, उसमें से एक को डिनोट किया जा रहा है। ठीक है, तो कनेंड्रम को आप प्रॉब्लम्स से रिप्लेस कर सकते हैं। कनेंड्रम को आप प्रॉब्लम्स से सीधे सीधे रिप्लेस कर सकते हैं, ये चीज़ याद रखेंगे। कनेंड्रम मीन्स क्या होता है? डिफिकल्टी या प्रॉब्लम से आप सीधे सीधे रिलेट कर सकते हैं। कनेंड्रम क्या है? एक नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट वन कन्विंस। किसी को कन्विंस करना मतलब उसको विश्वास दिलाना, भरोसा दिलाना किसी चीज के लिए, दैट कुड बी कन्विंस करना। ठीक है, तो परसुएड मतलब विश्वास दिलाना या समझाना। तो अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो ये सेटिस्फाई हो गया, प्रूव टू हो गया, किसी को प्रूव करना। डेटर मतलब विरुद्ध या विरोध में के सेंस में हम डेटर का यूज करते हैं, या अलग अलग लोगों का जो है अपना अपना अलग अलग ओपिनियन है, उसको हम डेटर से डिनोट कर सकते हैं। राजूज एक्सप्रेशन हैड ऑब्वियसली कन्विंस्ड हर ऑफ हिज इनोसेंस। राजू के जो एक्सप्रेशंस थे उसने स्पष्ट रूप से, क्लियरली, ऑब्वियसली मतलब क्लियरली, उसको कन्विंस कर दिया, विश्वास दिला दिया उसके इनोसेंस के बारे में, कुछ ऐसा डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट वन, अगला डिस्ट्रेस। अच्छा, डिस्ट्रेस को अगर हम डिनोट करें तो ये दर्द, पीड़ा, एंग्विश, पेन से सीधे सीधे डिनोट कर जाएगा डिस्ट्रेस। ठीक है, यूज भी करते हैं हम लोग। तो डिस्ट्रेस के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सफरिंग हो जाएगा, पेन हो जाएगा। अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं तो ये सीधे सीधे रिलेट कर देगा किससे? हैप्पीनेस से रिलेट कर देगा। टू हिज डिस्ट्रेस ही सा दैट शी वॉज ट्रेम्बलिंग। अच्छा, अपनी दर्द की वजह से, अपनी पीड़ा की वजह से, अपनी प्रॉब्लम की वजह से उसने देखा कि वो क्या कर रही थी, वो ट्रेम्बल कर रही थी। ट्रेम्बल मीन्स होता है कांपना। ट्रेम्बल का मतलब क्या होता है? कांपना। कभी कभी होता है ना हमारे साथ, वी आर ट्रेम्बलिंग ड्यूरिंग द इंटरव्यूज, इंटरव्यू के दौरान हाथ पैर कांप रहे होते हैं, हार्ट बीट बढ़ा हुआ होता है। ठीक है, दैट कुड बी ट्रेम्बलिंग।
तो कांपने के सेंस में यूज किया जा रहा है यहाँ पे। अब कोई दर्द में है इस वजह से कांप रहा है, कुछ ऐसा। नेक्स्ट वन, कमोशन। कमोशन मीन्स वैसे होता है हल्ला गुल्ला, हलचल, डिस्टर्बेंस से आप सीधे सीधे डिनोट कर सकते हैं। तो अब यहाँ से अगर हम देखें, रैकेट हो गया, अपरोअर हो गया, बहुत ज़्यादा आवाज़ें हैं, दैट कुड बी। अब एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो शांति हो गया, कामनेस हो गया, काम हो गया। शी वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय अ कमोशन अक्रॉस द स्ट्रीट, मतलब वो डिस्ट्रैक्ट हो गई किस चीज़ से, जो कमोशन, जो हल्ला गुल्ला चल रहा था स्ट्रीट में, उस वजह से वो क्या हो गई, अपने आप में क्या हो गई, डिस्ट्रैक्ट हो गई। ठीक है, कुछ ऐसा कहना चाहता है। नेक्स्ट वन, ओके, तो अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। बात करनी है हमें चेक योर प्रोग्रेस, मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं हम। सो आर यू रेडी गाइस? क्या सभी तैयार हैं? यस और नो? तो शुरू करते हैं, देख लेते हैं हमारी प्रैक्टिस का लेवल क्या चल रहा है, कितना तैयार हो रखे हैं हम अंदर से। सबसे पहले बात करेंगे आपसे सिनोनिम से रिलेटेड क्वेश्चंस पे। तो सिनोनिम से फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। एक्वियस का आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड। ओके, अच्छा, एक्यूज को हम डिनोट कर सकते हैं किससे, सेटिस्फाइड से। मतलब कोई बंदा सेटिस्फाइड है या संतुष्ट है, उसको आप एक्यूज से डिनोट कर सकते हैं। तो अब इसके लिए सबसे पहले तो क्या है, सहमति, एसेंट। तो सीधा सीधा आपका जो मीनिंग चला जाएगा वो एसेंट चला जाएगा। अगर हम इंटरप्रेट की बात करें तो जो निडर है, इंटरप्रेट को हिंदी में बोलते हैं निडर, मतलब फियरलेस। इंटरप्रेट मीन्स क्या हो गया, फियरलेस, निडर। अस्टाउंड मीन्स क्या होता है, मतलब कोई बंदा जो भौचक्का रह गया, हक्का बक्का रह गया, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के बेस पे कोई बंदा अस्टाउंड रह गया, दैट कुड बी। टोटली कंफ्यूज्ड से आप डिनोट कर सकते हैं, मतलब अचानक से कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से आप अस्टाउंड रह गए, अरे ये क्या हो गया। समझ गया मैं क्या कह रहा हूँ, अस्टाउंड क्या होता है, भौचक्का रह जाना, हक्का बक्का रह जाना, दैट कुड बी अस्टाउंड। ठीक है, राइट डाउन करते रहना। टोटली कंफ्यूज से आप डिनोट कर सकते हैं। एरिंग मीन्स होता है स्खलित। स्खलित मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ का स्लिप हो जाना, स्खलित हो जाना। जैसे अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है, अर्थ की जो नीचे की प्लेट्स हैं जो खिसक जाती हैं, उस वजह से अर्थक्वेक आ जाता है, जानते हैं आप सभी। तो वो भी एक टाइप से एरिंग का एग्जाम्पल हो सकता है, स्खलित होना, प्लेट्स का हटना, दैट कुड बी, इधर उधर। तो स्खलित समझ गए ना, किसी का मकान है, अचानक से गड्ढा हो गया, वहां पे जमीन धस गई, दैट इज ऑल्सो स्खलित। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। चल नेक्स्ट वन, तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी बी पार्ट। जिन्होंने भी बी पार्ट पिक किया, नो डाउट उनका लग चुका है सिक्सर, और जिनका गलत हुआ उन्हें परेशान नहीं होना, क्योंकि उनको नए नए वर्ड्स मिले हैं सारे, हाँ, और कुछ नया सीखा। नेक्स्ट वन, ब्रिटल। ब्रिटल बहुत ही प्यारा वर्ड है। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर, जो भी आपको लगे पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड। वेरी गुड। अच्छा, ब्रिटल को हम सीधे सीधे डिनोट करें तो कैसे डिनोट कर सकते हैं। ब्रिटल मीन्स होता है भंगुर। भंगुर मीन्स होता है कमजोर, या आप सीधे सीधे इसको वीक से डिनोट कर सकते हैं। ब्रिटल मीन्स होता है भंगुर, भंगुर मीन्स कमजोर, या सीधे सीधे आप इसको वीक से डिनोट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें फ्रेल, फ्रेल मीन्स भी होता है वीक, वीक या कमजोर। तो सीधा सीधा इसका सेनोनिम तो बी पार्ट चला जाएगा, सीधा सीधा इसका सेनोनिम बी पार्ट चला जाएगा। डिविटलाइज्ड, इसका मतलब होता है विचलन। विचलन, विचलन समझ रहे हैं ना, कोई चीज एक सीधी रेखा में जा रही थी और अचानक से दूसरे मीडियम में जब गई तो फिर वो दूसरे रास्ते से मुड़ गई वहां से, ये हो गया विचलित होना, डाइवर्ट होना एक टाइप से। तो अब कोई किरण है, कोई रे है, वो उसका जो विचलन हुआ उसको भी आप डिविटलाइज से डिनोट कर सकते हैं। डॉर्मेंट मीन्स होता है निष्क्रिय, मतलब आप पैसिव से सीधे सीधे डिनोट कर सकते हैं। पैसिव मीन्स होता है निष्क्रिय।
निष्क्रिय, ठीक है, डोरमेंट हो गया। और ट्रिकरी मतलब क्या होता है, जो अपनी ट्रिक्स अपनाता रहता है, दैट कुड बी ट्रिकरी। जालसाजी करने वाला इंसान, जालसाज, दैट कुड बी ट्रिकरी। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी सेकंड पार्ट, फ्रेल वुड बी द करेक्ट वन। अगर आप सेकंड पार्ट पिक कर रहे हैं तो नो डाउट आपका सिक्सर लग चुका है माय डियर एस्पिरेंट्स। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल इस बार सबका सिक्सर लग रहा है, वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, रिमोर्स। रिमोर्स को आप रिलेट करिए, क्या इसका सेनोनिम हो सकता है इस पर्टिकुलर वर्ड के लिए, दैट इज नोन एज रिमोर्स। रिमोर्स का सेनोनिम क्या हो सकता है, फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड। रिमोर्स मीन्स होता है दुख या पछतावा। जो बंदा अंदर से रेपेंट कर रहा है, दुखी है, पछता रहा है किसी चीज को लेके, दैट कुड बी रिमोर्स। तो रिमोर्स को आप सीधे सीधे डिनोट कर सकते हैं किससे, रेपेंटेंस से। दुख या जो भी पछतावा है, हीन भावना है अंदर से कि ऐसा नहीं करना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, दैट कुड बी रेपेंटेंस। तो रिमोर्स को आप सीधे सीधे रेपेंटेंस से डिनोट कर सकते हैं, दुख या पछतावे से रिलेट कर सकते हैं। बैरन मीन्स होता है बंजर, जो होने का चांस नहीं है। कंटेंशन, कंटेंशन मीन्स होता है विवाद। विवाद समझ रहे हैं ना, किसी भी चीज को लेके जो झगड़ा हो रहा है, विवाद हो रहा है, दैट कुड बी लड़ाई झगड़े, ठीक है, कंट्रोवर्सी चल रही है किसी चीज को लेके। कंटेंशन को कंट्रोवर्सी से भी डिनोट कर सकते हैं। ऑर्फन मीन्स होता है अनाथ, जिसके पेरेंट्स नहीं है, दैट कुड बी ऑर्फन। समझ गए ना सभी। चल, तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी सी पार्ट। सी पार्ट वुड बी द करेक्ट वन। अगर आप सी पार्ट पिक कर रहे हैं तो नो डाउट आपका सिक्सर लग चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेट। बेट का आपको क्या बताना है, बेट का आपको सैनोनिम बताना है। कर चुके हैं पहले, फटाफट देखो और पिक करो आंसर। सबका सिक्सर लगना चाहिए, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं अभी उनको सारे मीनिंग पता चलेंगे। फटाफट देखिए और पिक करिए आंसर, बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। वेरी गुड। बिल्कुल हलवा सा है ना। अच्छा, बेट मीन्स क्या होता है, चलो टाइम अप हो गया। बेट मीन्स होता है चारा। चारा समझ रहे हैं ना, चारा डाल के पकड़ा गया, बकरी को रखा गया शेर को पकड़ने के लिए, तो जो बकरी को रखा गया ना वो है चारा। तो बेट मीन्स होता है चारा। और स्नेयर मीन्स होता है जाल। बेट मीन्स होता है चारा और स्नेयर मीन्स होता है जाल। जाल फैलाया गया किसी को पकड़ने के लिए, दैट कुड बी। तो बेट को आप सीधे सीधे डिनोट कर सकते हैं किससे, स्नेयर से। परपिचुअल मीन्स होता है जो कंटिन्यू है। कंटिन्यू मतलब लगातार। परपेचुअल मतलब कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब लगातार हो गया। पॉसिबल मतलब जो संभव है। फेम मतलब प्रसिद्धि, दैट कुड बी फेम, ठीक है। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है बेट के लिए वो क्या है, बी पार्ट। बेट मीन्स क्या हो गया, चारा। चारा समझ गया ना, जाल जो फैलाया गया सामने वाले को फंसाने के लिए। समझ गए होगे, इतने इंटेलिजेंट तो हो आप लोग बचपन से, आई थिंक सो। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्टिट्यूड। फॉर्टिट्यूड सबका सिक्सर लगना चाहिए, बहुत ही प्यारा वर्ड है और बहुत ही आसान है, इजिली अप्रोच कर सकते हैं फॉर्टिट्यूड को। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फॉर्टिट्यूड का आपको मीनिंग बताना है। फॉर्टिट्यूड का आपको मीनिंग बताना है। वेरी गुड। अच्छा, फॉर्टिट्यूड मतलब शक्ति से सीधे सीधे डिनोट करेगा ना। किसी के अंदर फॉर्टिट्यूड है मतलब शक्ति है किसी चीज को करने की, किसी काम को करने की, दैट कुड बी फॉर्टिट्यूड। तो फॉर्टिट्यूड को हम सीधे सीधे स्ट्रेंथ से डिनोट कर सकते हैं, यस और नो। फॉर्टिट्यूड को हम सीधे सीधे स्ट्रेंथ से डिनोट कर सकते हैं। अगर हम डैबर की बात करें, डैबर मीन्स होता है रोकना। रोकना किसी भी चीज के लिए सामने वाले को रोकना, दैट कुड बी डैबर। पार्टनर मतलब साथी हो गया। वर्ज ऑन मतलब कगार पे है, कगार पर। इसका यूज कैसे कर सकते हैं कगार पे, जैसे ही इज इन वर्ज ऑन स्टार्वेशन। वर्ज ऑन स्टार्वेशन मीन्स क्या हो गया, वर्ज ऑन
चलो स्टारवेशन लगा देते हैं। स्टारवेशन मतलब भूखमरी, वो भूखमरी की कगार पे है, कुछ ऐसा। ही इज वर्ज ऑन स्टारवेशन, मतलब वो भूखमरी की कगार पे है, कुछ ऐसा। समझ गए ना कगार पे क्या होता है? ठीक है, चलिए। सो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा वो जाएगा फोर्टिट्यूड के लिए धैर्य शक्ति। फोर्टिट्यूड का एक्चुअल हिंदी मीनिंग होता है, और सीधे सीधे स्ट्रेंथ या शक्ति से ये रिलेट कर जाएगा। आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट वुड बी द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला सेक्शन जो क्वेश्चंस का है ना भाई, सिनोनिम्स के बाद बारी आती है किसकी? बताओ फटाफट। एंटोनिम्स की। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कुछ एंटोनिम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पे। सभी रेडी एंटोनिम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए? चल, कंजेनियल। कंजेनियल का आपको क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। ध्यान देना इस चीज पे, एंटोनिम बताना है आपको किसका? कंजेनियल का। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कंजेनियल का एंटोनिम देखो क्या हो सकता है, फटाफट। बहुत ही प्यारा वर्ड है, आसानी से अप्रोच कर सकते हो। अच्छा, कंजेनियल मीन्स होता है अनुकूल। अनुकूल मतलब जो अच्छा है, अनुकूल है, प्लीजेंट है। आप सीधे सीधे इसको डिनोट कर सकते हैं। कंजेनियल को अनुकूल है, जो अडॉप्ट करने योग्य है, या प्लीजेंट है, ऐसे आप डिनोट कर सकते हैं। तो अब कंजेनियल का अपोजिट क्या हो गया? अगर मैंने बोला प्लीजेंट इसका सिनोनिम होगा, तो एंटोनिम क्या होगा? अनप्लीजेंट। अपोजिट वर्ड की बात हो रही थी यहां पे। ठीक है, कंजेनियल मतलब जो सही है, उचित है, अनुकूल है, दैट कुड बी कंजेनियल। तो अनप्लीजेंट इसका एंटोनिम हो गया। ठीक है, अब एकॉर्ड मतलब हो गया सहमति। स्नग का मतलब होता है सुखद, मतलब स्नग का सिनोनिम क्या हो सकता है? प्लीजेंट हो सकता है। स्नग का जो सिनोनिम हो सकता है वो प्लीजेंट हो सकता है। अगर मैं एंगेजिंग की बात करूं तो ये क्या हो गया? इंप्रेसिव। इंप्रेसिव मतलब आकर्षक हो गया। ठीक है, तो एंगेजिंग मतलब इंप्रेसिव मतलब आकर्षक से आप इसको सीधे सीधे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट इज व्हाट? डी पार्ट वुड बी द करेक्ट वन। कंजेनियल को आप अनप्लीजेंट से रिलेट कर सकते हैं, ये इसका एंटोनिम होगा। क्या होगा? एंटोनिम होगा। अगर मैं सिनोनिम की बात करता तो आंसर क्या आता हमारा? बी पार्ट आंसर आता अगर हम सिनोनिम की बात करते तो। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स आपको जरूर नए मिले होंगे, जैसे स्नग हो गया, शायद स्नग वर्ड आपको इससे पहले ना पता हो। ठीक है, नेक्स्ट वन, मैंने सारे वर्ड्स का इंग्लिश मीनिंग भी आपके लिए लिख दिया है, जिससे आप आसानी से अप्रोच कर सकें इनको। ठीक है, नेक्स्ट वन, डेम्योर। डेम्योर वर्ड का आपको क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। ध्यान देना, एंटोनिम बताना है डेम्योर वर्ड का। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड। अच्छा, डेम्योर को आप हेजिटेंट से डिनोट कर सकते हैं। कोई बंदा जो हेजिटेट हो रहा है, शर्मा रहा है, हिचकिचा रहा है, दैट कुड बी डेम्योर। तो हेजिटेंट, अगर कोई बंदा हेजिटेंट है, शर्मा रहा है, हिचक रहा है किसी चीज के लिए, शाई है, तो शाई का अपोजिट क्या होगा? बोल्ड होगा या नहीं होगा? अगर मैं बोलूं शाई है एक बंदा, शाई का अपोजिट क्या होगा? बोल्ड होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हम्बल मीन्स विनम्र होता है, क्वाय मीन्स विनीत होता है। विनीत समझ रहे हैं ना? हम्बल और क्वाय एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे। विनीत मतलब मोरल्स पे चलने वाला इंसान, दैट कुड भी। ठीक है, और अगर मैं बात करूं सॉबर की, सॉबर मीन्स होता है काम, पीसफुल, शांत। सॉबर को आप शांत से डिनोट कर सकते हैं, और क्वाय और हम्बल एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं। भाई जो नीतियों पे चल रहा है वही तो हम्बल है ना, प्रैक्टिकल सी बात है, दोनों एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट इज व्हाट? बी पार्ट वुड बी द करेक्ट वन। डेम्योर मीन्स होता है शाई या हेजिटेंट, और इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? बोल्ड। बोल्ड मतलब साहसी। ठीक है, दैट कुड बी। नेक्स्ट वन, ओके, तो डेम्योर की भी मीनिंग पता है, मोडेस्ट, माइल्ड, ये सब डेम्योर की मीनिंग। ठीक है, रिजर्व्ड, मीक,
दैट कुड बी एक्सट्रानस। एक्सट्रानस वर्ड का आपको क्या बताना है, एक्सट्रानस वर्ड का आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड। अच्छा, एक्सट्रानस को एक्स्ट्रा से डिनोट कर दो, मतलब कोई चीज जो जरूरत से ज्यादा है, एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त है, दैट कुड बी एक्सट्रानस। जैसे खाना हो गया, जो ज्यादा है वो बच गया, तो एक्सट्रानस मतलब जो ज्यादा है, जितना चाहिए उससे ज्यादा है, दैट कुड बी एक्सट्रानस। एक्स्ट्रा से डिनोट कर दो एक्सट्रानस को। अब इससे इसका अपोजिट क्या हो गया, रेलेवेंट। रेलेवेंट मतलब संबंधित, जितना जरूरी है उतना, दैट कुड बी रेलेवेंट। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं अनयूजुअल, अनयूजुअल मतलब जो जो बेसिक से हटके है, जो यूजुअली नहीं हो रहा है, जो रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, दैट कुड बी अनयूजुअल। ऐसे आप डिनोट कर सकते हैं। डेस्परेटेड मतलब क्या होता है, कोई बंदा हताश है, निराश है, परेशान है, डेस्परेटेड कोई बंदा है किसी चीज को लेके, दैट कुड बी। इंट्रूसिव मीन्स होता है घुसपैठ। घुसपैठ समझ रहे हैं ना, घुसपैठ, जबरदस्ती कहीं कोई बंदा घुस गया, दैट कुड बी इंट्रूसिव, दैट कुड बी हिज इंट्रूसिव हैबिट। समझ गए ना इंट्रूसिव क्या होता है। ठीक है, घुसपैठ करना। जैसे इंट्रूडर, एक वर्ड होता है इंट्रूडर। इंट्रूडर मतलब क्या होता है, घुसपैठिया, वो बंदा जो घुसपैठ कर रहा है, दैट कुड बी। तो अब समझ गए ना इंट्रूसिव क्या होता है, घुसपैठ, कहीं भी घुसपैठ जो की जा रही, दैट कुड बी इंट्रूसिव। ठीक है। तो आपका जो एक्सट्रानस का अपोजिट वर्ड हो वो क्या होगा, वो क्या होगा, रेलेवेंट। ठीक है। जैसे आपने पिज्जा मंगवाया, अब आपके पास फ्लेक्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, तो वो एक्सट्रानस है, और जितना चाहिए उतना ही है, सॉस और फ्लेक्स वगैरह जितना चाहिए उतना ही है, वो रेलेवेंट। ठीक है। चल नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। चल नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड मतलब, प्रोफाउंड का आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। ध्यान देना इस चीज पे, आपको एंटोनिम बताना है किसका, प्रोफाउंड का। अपोजिट वर्ड बताना है, ये चीज याद रखना। फटाफट देखो और पिक करो आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड। वेरी गुड। प्रोफाउंड का अपोजिट वर्ड चाहिए हमें। अच्छा, प्रोफाउंड मीन्स होता है जो इंटेंस नॉलेज है किसी बंदे को, मतलब कुछ बंदों के अंदर किसी सब्जेक्ट का कोई डीप नॉलेज है, दैट कुड बी प्रोफाउंड नॉलेज। अत्यधिक के सेंस में यूज कर सकते हैं प्रोफाउंड को, मतलब गहराई से जो नॉलेज है सामने वाले को, दैट कुड बी प्रोफाउंड। सुपरफिशियल मीन्स होता है सतही। सतही समझ रहे हैं ना, ऊपरी, ऊपरी नॉलेज, अंदर से नहीं है, ऊपरी नॉलेज है, दैट कुड बी सुपरफिशियल। तो प्रोफाउंड का जो अपोजिट वर्ड होगा दैट वुड बी सुपरफिशियल। प्रोफाउंड का जो अपोजिट वर्ड होगा दैट वुड बी सुपरफिशियल। अब अगर मैं ऑब्सक्योर की बात करूं, ऑब्सक्योर मीन्स होता है भद्दा। भद्दा समझ रहे हैं ना, बुरा, गंदा, भद्दा, दैट कुड बी ऑब्सक्योर। इंटेंस, इंटेंस मतलब गहन या डीप। इंटेंस इसका सैनोनिम हो जाता, अगर हम बात करें सैनोनिम की, इसका सैनोनिम तो इंटेंस हो जाता, मतलब जो बहुत ज़्यादा गहराई से नॉलेज है, इंटेंस बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उसको हम इंटेंस से डिनोट कर देते हैं। अगर मैं हिडन की बात करूं, हिडन मतलब छुपा हुआ, तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा प्रोफाउंड का एंटोनिम, वो जाएगा सुपरफिशियल। प्रोफाउंड मीन्स जो गहन नॉलेज है, अत्यधिक नॉलेज, और सुपरफिशियल जो सतही नॉलेज है, बस ऊपरी नॉलेज है, अंदर से कुछ नहीं है, दैट कुड बी। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पॉइंट, एसेंट का आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। फटाफट देखो और पिक करो आंसर। एसेंट का एंटोनिम या अपोजिट वर्ड क्या होगा, फटाफट देखो और पिक कर दो आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन।
अच्छा, एसेंट मीन्स होता है सहमति, तो डिसेंट मीन्स हो गया असहमति। प्रैक्टिकल है ना, थ्योरी की कोई जरूरत ही नहीं है। एसेंट मीन्स सहमति और डिसेंट मीन्स असहमति। कंफ्यूजन मतलब उलझन हो गया, सेल्फ इंटरेस्ट मतलब जो खुद का फायदा हो गया, सेपरेशन मतलब अलगाव हो गया। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी बी पार्ट। सबका लग गया सिक्सर ना, यस और नो? नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और द वेरी नेक्स्ट वन इज, अब हम बात करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ प्यारे से क्वेश्चंस पे। सभी रेडी हैं? सेशन को लाइक और शेयर करते रहो भाई। हाँ, सेशन को लाइक और शेयर करते रहो, हर एस्पिरेंट तक सेशन को पहुंचा देना है। आज एक क्रिसमस स्पेशल सेशन इंडिया के हर एस्पिरेंट तक पहुंच जाना चाहिए। हाँ, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सब आप सबकी जिम्मेदारी है। हो जाएगा इतना? चल, सो वन वर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं फटाफट। वन वर्ड से पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वन हु डज समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। कोई बंदा जो फर्स्ट टाइम किसी काम को करता है उसे क्या बोलते हैं एक वर्ड में? फटाफट देखो और पिक करो आंसर। वेरी गुड, बिल्कुल आसान सा हलवा सा क्वेश्चन है। कोई बंदा जो फर्स्ट टाइम किसी चीज को करता है। अच्छा, फॉररनर मीन्स होता है पूर्वज। फॉररनर मीन्स होता है पूर्वज। अब लीडर तो जानते ही हैं, लीडर, नेता, मुखिया, दैट कुड बी मॉडल, समझते हैं किसी भी चीज का जो मॉडल है, प्रतीक है। पायनियर वुड बी द करेक्ट वन। पायनियर मीन्स होता है अग्रज। अग्रज मतलब जिसने फर्स्ट टाइम किसी चीज की शुरुआत की, दैट कुड बी अग्रज। बाद में सभी लोग करने लगे उसी काम को, तो पायनियर वुड बी द करेक्ट वन। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी डी पार्ट। जो भी डी पार्ट पिक कर रहे हैं, नो डाउट उनका सिक्सर लग चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स, कर चुके हैं। ऑफिशियल्स के द्वारा जो गवर्नमेंट रन की जाती है उसको क्या बोलते हैं? फटाफट देखो और पिक करो आंसर। फटाफट देखो और टिक करो आंसर। अ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स, बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। अच्छा, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा रन की जाती है उसको बोलते हैं नौकरशाही। और ये जो ब्यूरोक्रेसी लिखा है ना, इसको बोलते हैं नौकरशाही। नौकरशाही। ओलिगार्ची मीन्स होता है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र मतलब जो रिच पीपल हैं, जो कुलीन लोग हैं, राजसी लोग हैं, उनके द्वारा जो शासन है, दैट कुड बी ओलिगार्ची। एनार्की मीन्स होता है अराजकता। और डेमोक्रेसी तो हमारे यहाँ चल ही रही है, लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट इज व्हाट? डी पार्ट, ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही। गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स, दैट कुड बी ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट वन, दैट विच कैन बी ड्रंक। दैट विच कैन बी ड्रंक, पीने योग्य, जो भी चीज पीने योग्य है, पीने में सही है, दैट कुड बी व्हाट? क्या हो सकता है पीने योग्य के लिए एक वर्ड? एडिबल, पैलेटेबल, पोर्टेबल और कल्पेबल। फटाफट देखो और पिक करो आंसर। फटाफट देखो और पिक करो आंसर। वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं बात करूं एडिबल की, एडिबल मतलब फिट टू ईट। फिट टू ईट मतलब खाने योग्य। खाने योग्य। अगर मैं पैलेटेबल की बात करूं तो इसका मतलब होता है डेलिशियस, स्वादिष्ट। स्वादिष्ट, ठीक है। पोर्टेबल मीन्स होता है पीने योग्य, मतलब पीने योग्य मतलब फिट टू ड्रिंक, पीने योग्य। पीने योग्य कुछ भी ऐसा जो पीने योग्य है, दैट कुड बी पोर्टेबल। ठीक है,
कल्पेबल मतलब वैसे तो कल्पेबल का मतलब होता है दोषारोपण करना, दोष लगाना, दोषी से डिनोट कर सकते हैं कल्पेबल, ठीक है, क्योंकि कल्प्रिट वर्ड हमने सुना है ना, कल्प्रिट मतलब धूर्त, मूर्ख, दोषी, दैट कुड बी कल्प्रिट। तो कल्पेबल का मीनिंग कुछ ऐसा भी होता है। और कल्पेबल का मतलब ये भी होता है निगलने योग्य। जैसे गोलगप्पे खाए आप लोगों ने, वैसे वो तो पूरा नहीं निगल पाते, कुछ भी ऐसा जो निगल सकते हैं अच्छे से, दैट कुड बी कल्पेबल, ठीक है, निगलने योग्य, जो निगल सकते हैं, सीधा जैसा है वैसे ही निगल लिया। जैसे पाइथन का नाम सुना होगा आपने, वो अपने शिकार को निगल लेता है, वैसे का वैसे ही जैसा वो है, दैट कुड बी, और फिर उसको अंदर ही पचाता रहता है, डाइजेस्ट करता रहता है, तो दैट कुड बी कल्पेबल, निगलने योग्य, ठीक है। नेक्स्ट वन, तो सारे वर्ड्स का मीनिंग मैंने इन इंग्लिश लिख दिया है, जिससे आप आसानी से अप्रोच भी कर सके इनको, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु इज नीदर इंटेलिजेंट नॉर डल, जो ना इंटेलिजेंट है ना डल है, उसको क्या बोलेंगे? फटाफट देखो और पिक करो आंसर। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, सबका सिक्सर लगना चाहिए। जो इंटेलिजेंट भी नहीं और डल भी नहीं। बिल्कुल आसान सा है, आसानी से अप्रोच कर सकते हैं सभी। देखो कुछ लोग ऑर्डिनरी तो कोई नहीं पिक करेगा, फेयर मतलब सही हो गया, कोई नहीं पिक करेगा, मीडियोकर और एवरेज में कंफ्यूज होंगे। एक्चुअल में आंसर जाएगा मीडियोकर, मतलब औसत दर्जे का। अगर ये ऑप्शन में ना होता तो हम एवरेज पे जाते। एवरेज मीन्स तो औसत होता ही है ना, किसी चीज का औसत लेना, एवरेज लेना। मीडियोकर मतलब बंदे के लिए यूज हो सकता है, औसत दर्जे का इंसान जो है, ना बहुत ही इंटेलिजेंट है ना बहुत ही डल है। तो जो भी फोर्थ पार्ट पिक कर रहे हैं, नो डाउट उनका लग चुका है सिक्सर। वेरी गुड एवरीवन, मीडियोकर वुड बी द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ओके, सो सारे वर्ड्स का मीनिंग आपके सामने है। नॉट वेरी गुड, ऑफ ओनली एवरेज स्टैंडर्ड, जो भी एवरेज स्टैंडर्ड का बंदा है, बहुत अच्छा नहीं है, उसको हम मीडियोकर से डिनोट कर सकते हैं। एवरेज मीन्स ऑर्डिनरी हो गया, नॉट स्पेशल, से आप डिनोट कर सकते हैं एवरेज को। तो हाँ, अगर मीडियोकर ऑप्शन में ना होता तो फिर हम एवरेज पे ही जाते फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन लीडिंग अ लाइफ ऑफ स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन, एक बंदा जो स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन की लाइफ जी रहा है, उसको क्या बोलेंगे एक वर्ड में? फटाफट देखो और पिक करो आंसर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आसानी से अप्रोच कर सकते हैं, कर भी चुके हैं। अच्छा, एस्थेटिक मीन्स क्या होता है? तपस्वी। एस्थेटिक मीन्स क्या होता है? तपस्वी। तपस्वी समझ रहे हैं ना, जो तपस्या करता है, स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन के साथ लाइफ जीता है, दैट कुड बी, बस पूरी तरह से अपने आप को ईश्वर में, उसकी भक्ति में, गॉड में खो देता है, दैट कुड बी, तो उसको बोलते हैं एस्थेटिक। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी डी पार्ट। एथिस्ट मीन्स होता है नास्तिक। नास्तिक समझ रहे हैं ना, बताया था लास्ट टाइम क्लास में। नास्तिक मतलब हु डजंट बिलीव इन गॉड, दैट कुड बी एथिस्ट, जो भगवान में विश्वास नहीं करता, दैट कुड बी एथिस्ट। डिसिप्लिनेरियन, इसको हम डिनोट कर सकते हैं अनुशासक से, जिसके अंदर अनुशासन है, दैट कुड बी। अगर वैसे एथिस्टिक तो सीधे तपस्वी की ही बात हो रही, तो वो तो हो गई आंसर। वैसे यहाँ पे बी ऑप्शन जो है अनुशासक, जो अनुशासन बनाए रखता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, जो ज़रूरी नहीं है सेल्फ डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अनुशासक मतलब जो जैसे कॉलेज में है कोई बंदा टीचर है जो अनुशासन बनाए रखते हैं, दैट कुड बी डिसिप्लिनेरियन से आप डिनोट कर सकते हैं। जो नियम है उनको भी हम डिसिप्लिनेरियन से डिनोट कर सकते हैं। हेडोनिस्ट, हेडोनिस्ट मीन्स होता है जिसके लिए प्लेजर ही मेन चीज है, मतलब आनंद जीवी, आनंद जीवी। वन हु गिव्स मोर इंपॉर्टेंट टू प्लेजर, मतलब एक बंदा जो सिर्फ खुशी को ही अपनी लाइफ का एकमात्र उद्देश्य मानता है, खुश रहने को ही, खुशी से जीवन जीने को ही, दैट कुड बी, ठीक है, हेडोनिस्ट, आनंद जीवी, ठीक है। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी व्हाट, डी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। डी पार्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा।
नेक्स्ट वन, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट सेक्शन की ओर चलते हैं। और अगला सेक्शन बेस होने वाला है भाई इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड कुछ प्यारे से क्वेश्चंस पे। सो सभी रेडी हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड कुछ प्यारे से सेगमेंट्स, कुछ प्यारे से क्वेश्चंस के लिए? यस और नो? सभी रेडी? शुरू करें, चल। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस से फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, लेफ्ट आउट इन कोल्ड। You need to identify the correct meaning of this particular idiom that is known as left out in cold. फटाफट देखो और पिक करो आंसर, फटाफट देखो और पिक करो आंसर। वेरी गुड, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। लेफ्ट आउट इन कोल्ड। अच्छा, लेफ्ट आउट इन कोल्ड का एक्चुअल मीनिंग होता है टू बी इग्नोर्ड। कोई ऐसा इंसान जिसको इग्नोर किया गया। लेफ्ट आउट इन कोल्ड मतलब सामने वाले ने देख के भी अनदेखा कर दिया, इग्नोर कर दिया, क्या जैसे जानते ही नहीं बंदा, दैट कुड बी। तो लेफ्ट आउट इन कोल्ड का एक्चुअल मीनिंग होता है टू बी इग्नोर्ड, ठीक है। टू बी क्रिटिसाइज मतलब आलोचना की गई, जिसकी बुराई की गई, क्रिटिसाइज किया गया। स्टैंड आउट बाहर खड़े होना। टू बी इनडिसिसिव जो बंदा डिसीजन नहीं ले पा रहा है, कोई चांस नहीं है। आंसर जाएगा फर्स्ट पार्ट। जो भी फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं नो डाउट उनका सिक्सर लग चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क अगेंस्ट द क्लॉक। क्लॉक के अगेंस्ट में वर्क करना, वर्क अगेंस्ट द क्लॉक का एक्चुअल मीनिंग क्या होगा? फटाफट देखो और पिक करो आंसर। कर चुके हैं हम पहले, सबका सिक्सर लगना चाहिए। वर्क अगेंस्ट द क्लॉक। जो बंदा 24 आवर्स में 48 आवर्स का काम करने की कोशिश करेगा, वो क्या करेगा? काम को बहुत ही ज्यादा जल्दी में करेगा। यस और नो? तो वर्क अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब क्या हो गया? वर्क इन ग्रेट हरी, बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में काम करना। दिस इज कॉल्ड वर्क अगेंस्ट द क्लॉक। वर्क लेट इन द नाइट, कोई चांस नहीं है। वर्क अगेंस्ट ऑल प्रॉब्लम्स, कोई चांस नहीं है। वर्क विद कंसंट्रेशन, कोई चांस नहीं है। आंसर जाएगा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट वुड बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंस ही सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक सुधीर हैज बिकेम स्वॉलन हेडेड। अब स्वॉलन हेडेड का मतलब क्या हुआ ये आपको बताना है, क्योंकि सुधीर को क्या मिला है? फर्स्ट रैंक मिला है, इसलिए वो क्या हो गया? हैज बिकम, सुधीर हैज बिकम स्वॉलन हेडेड। अब स्वॉलन हेडेड का मतलब क्या हो सकता है? फटाफट देखो और पिक करो आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल आसान सा हलवा सा क्वेश्चन है, फटाफट देखो और पिक कर दो आंसर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आसानी से सभी अप्रोच कर सकते हैं। वेरी गुड। अच्छा, स्वॉलन हेडेड का मतलब क्या? वेल कनेक्टेड, बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। अनवेल, फेमस। देखो, क्योंकि उसको फर्स्ट रैंक मिला इसलिए वो क्या हो गया? कंसिटेड हो गया, उसके अंदर ईगो आ गया। अभिमानी, अभिमानी। कंसिटेड मतलब होता है अभिमानी, अहंकार आ गया। समझ गए ना? अब किसी बंदे को जब 100 रैंक का भरोसा ना और फर्स्ट रैंक आ जाए, घमंड आ जाएगा ना। हाँ, समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? जो ईगो आ गया सामने वाले के अंदर, अभिमान आ गया, उसको हम स्वॉलन हेडेड से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इफ समवन हैज बिकम स्वॉलन हेडेड मीन्स व्हाट? उसके अंदर किसी चीज को लेके जो ईगो या घमंड आ गया, उसको हम, एरोगेंस आ गया, उसको हम डिनोट कर सकते हैं इससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मस्ट लर्न टू प्रायोरिटाइज इन लाइफ, इट नेवर प्लेस टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स बहुत ही प्यारा इडियम है, सबका सिक्सर लगना चाहिए। फटाफट देखिए और पिक करिए आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। वेरी गुड। अच्छा, हमारी लाइफ के अंदर एक प्रायोरिटी होनी चाहिए कि कब हमें किस काम को करना है। स्टेप्स होनी चाहिए कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। क्योंकि अगर हम लास्ट थिंग्स को पहले करेंगे तो फिर तो प्रॉब्लम आएगी ना।
जो लास्ट में करना था वो पहले कर दिया, जो पहले करना था वो लास्ट में कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। समझ गए ना? तो डू लास्ट थिंग्स फर्स्ट, डू लास्ट थिंग फर्स्ट, लास्ट की चीज़ों को पहले करना, दैट कुड बी पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। परफॉर्म मैनी टास्क साइमल्टेनियसली, एक साथ कई काम करना, साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ के सेंस में यूज करते हैं। पोस्टपोन टिल द लास्ट मोमेंट, लास्ट मोमेंट तक पोस्टपोन कर देना। डू थिंग्स स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली मतलब अचानक से किसी काम को करना, दैट कुड बी स्पॉन्टेनियसली। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट कुड बी डी पार्ट, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब क्या होता है? डू लास्ट थिंग्स फर्स्ट, डू लास्ट थिंग्स फर्स्ट, कुछ ऐसा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ माउंटेनर हैज टू वॉक द टाइट रोप एज अ स्मॉल स्लिप कैन प्रूव टू बी फैटल। एक जो पर्वतारोही होता है, माउंटेनर होता है, पहाड़ पे चढ़ने वाला इंसान, उसको क्या करना पड़ता है? हैज टू वॉक द टाइट रोप। अब इसका मीनिंग आपको बताना है, क्योंकि एक स्मॉल स्लिप, छोटा सा स्लिप कैन प्रूव टू बी फैटल। फैटल मतलब होता है घातक, छोटा सा स्लिप उसके लिए घातक साबित हो सकता है, कुछ ऐसा कहना चाहता है। तो फटाफट देखो और पिक करो आंसर, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। वॉक द टाइट रोप कर चुके हैं पहले, फटाफट देखो और पिक कर दो आंसर, सबका सिक्सर लगना चाहिए। अच्छा, यहां पे अगर हम देखें कॉशियस, कॉशियस वर्ड का मतलब होता है सचेत या सावधान, सावधान, सचेत या सावधान, दिस इज कॉल्ड कॉशियस। सो दिस वुड बी द करेक्ट वन, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। बी वेरी नर्वस, बहुत ही ज्यादा नर्वस या परेशान। बी वेल ट्रेन्ड, बी एन एक्सपर्ट, कोई चांस नहीं है। तो आंसर हमारा जाएगा क्या? सेकेंड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। बी वेरी कॉशियस मतलब बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है एक पर्वतारोही को, जो माउंटेनर है, पहाड़ पे चढ़ने वाला इंसान है, क्योंकि एक छोटा सा स्लिप उसके लिए घातक हो सकता है, उसकी जान जा सकती है एक छोटे से स्लिप से, कुछ ऐसा कहना चाहता है। चल आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं लर्निंग वोकैब विद इमेजेस पे। अच्छा आप बताओ फटाफट, आउट ऑफ 20 आप लोगों ने स्कोर कितना किया? फटाफट बताएंगे। हाँ चल, तो लर्निंग वोकैब विद इमेजेस पे बात कर लेते हैं। इमेज बेस्ड वोकैब्स देख लेते हैं कैसी हैं, क्या है, किस तरह की वोकैब्स आई हुई हैं इमेज से रिलेटेड। सो सबसे पहले इमेज बेस्ड वोकैब्स में आज हम बात करने वाले हैं इडियम्स पे। क्लियर एज मड, या कभी कभी इसको ऐसे भी बोलते हैं एज क्लियर एज मड, उतना ही क्लियर जितना कि कीचड़। ये जो कीचड़ है कितना क्लियर है, समझ रहे हो ना? तो अगर मैंने बोला, जैसे कि किसी ने कुछ समझाया और उसकी बात समझ ही नहीं आई मुझे, तो उसने बोला क्लियर हो गया ना? मैंने बोला यस ऑफ कोर्स, एज क्लियर एज मड। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, आपकी बात बिल्कुल उतनी ही क्लियर हो गई जितना कि मड है, मतलब बिल्कुल क्लियर नहीं, समझ ही नहीं आई कहना क्या चाहते हो। समझ गए ना? नॉट क्लियर एट ऑल, नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, कुछ भी ऐसा जो समझना आसान ना हो। जैसे कोई बंदा ऐसी लैंग्वेज में बात कर रहा है जो मुझे ही नहीं आती, अब उसके बाद वो कह रहा है यस यू गॉट दिस पॉइंट, मैंने कहा यस ऑफ कोर्स, इट्स एज क्लियर एज मड, मतलब इतना ही क्लियर हो गया जितना कि मड है, मतलब बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ, समझ ही नहीं आया, पल्ले ही नहीं पड़ा कुछ भी। He is a great scientist, but I find his explanations of bacteria and microbes as clear as mud. वो एक बहुत ही महान साइंटिस्ट है, लेकिन उसके जो एक्सप्लेनेशन है बैक्टीरिया और माइक्रोब्स के, वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं है, कुछ ऐसा कहना चाहता है बंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट इडियम है हमारा, लेट द डस्ट सेटल, मतलब किस सिचुएशन को शांत होने के लिए रखना। To allow a situation to become calm and normal again after something exciting or unusual has happened. जैसे आपको डांट दिया गया, अब आपको कुछ और डिमांड करनी है थोड़ी बहुत, लेकिन अब आप इंतज़ार कर रहे हैं थोड़ा सब शांत हो जाए, मम्मी पापा वगैरह एक दो दिन रुक जाते हैं, उसके बाद अगली डिमांड पे चलेंगे, ठीक है? तो लेट द डस्ट सेटल का मतलब क्या हो गया? जो भी सिचुएशन खराब हुई थी उसको काम डाउन होने का इंतज़ार करना, उसको काम डाउन करना, दैट कुड बी लेट द डस्ट सेटल। यू जस्ट हैड बिग न्यूज़ यस्टरडे, लेट द डस्ट सेटल एंड डोंट मेक एनी डिसीजंस येट, मतलब अभी अभी कल तुम्हें एक बड़ी न्यूज़ मिली है, तो अभी थोड़ा शांति होने दो
और अभी कोई जल्दबाजी में डिसीजन मत लो, ठीक है, कुछ ऐसा कहना चाहता है बंदा। सो लेट द डस्ट सेटल मतलब सिचुएशन को काम होने का इंतजार करना, शांति का इंतजार करना, दैट कुड बी, ठीक है, या शांत करना। अगला है ब्यूरी योर हेड इन द सैंड, मतलब रेत में अपने हेड को ब्यूरी करना। ब्यूरी करना मतलब ये देख रहे हो ना, बंदा अपने सिर को जमीन में डाल रहा है, मिट्टी में डाल रहा है, मतलब क्या प्रॉब्लम है लेकिन उसको नजरअंदाज करना। जैसे कोई सामने प्रॉब्लम है आपके, लेकिन फिर भी ये प्रेटेंड करना कि प्रॉब्लम है ही नहीं, तो इसको बोलते हैं ब्यूरी योर हेड, ध्यान ही नहीं दे रहा बंदा। टू ट्राई टू अवॉइड अ पर्टिकुलर सिचुएशन बाय प्रिटेंडिंग दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, किसी भी सिचुएशन को अवॉइड करना, किसी भी प्रॉब्लम को अवॉइड करना, ये प्रिटेंड करते हुए कि वो प्रॉब्लम अवेलेबल है ही नहीं, वो प्रॉब्लम है ही नहीं, कुछ ऐसा, ठीक है। तो स्टॉप ब्यूरिंग योर हेड इन द सैंड, यू हैवंट बीन हैप्पी विद हिम फॉर ईयर्स, व्हाई आर यू सेइंग स्टेइंग टुगेदर, मतलब अब मैं कह रहा हूं कि तुम क्यों उस चीज को नजरअंदाज कर रहे हो, प्रॉब्लम को, तुम उसके साथ सालों से खुश नहीं हो, तुम एक साथ क्यों रहते हो फिर जब एक दूसरे के साथ खुशी नहीं हो, तो नजरअंदाज क्यों कर रहे हो कि प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम तो है, ठीक है, कुछ ऐसा बंदा कहना चाहता है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। तो अब लॉजिक समझ गए मेरी बात का, मैं क्या कह रहा हूं। ब्यूरी और हेड का मतलब क्या हो गया, कोई भी सिचुएशन, कोई भी कंडीशन ऐसी है जिसको आप नजरअंदाज करके चल रहे हो कि ऐसा नहीं है लेकिन है, ठीक है, दैट कुड बी। तो अब आज का सेशन यहीं पे होता है समाप्त। आई होप सेशन में काफी मजा आया होगा। वंस अगेन मैरी क्रिसमस एवरीवन। अगर सेशन में मजा आया हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइए, कैसा लगा आपको आज का सेशन, ये जरूर बताएंगे। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट धमाकेदार से सेशन में कुछ और मजेदार सी टेक्निक्स और पॉइंट्स के साथ। ये एक प्रीमियर सेशन था जैसा मैंने स्टार्ट में ही बताया। अगला जो सेशन होगा हमारा मंडे को, वो हमारा लाइव सेशन होगा। तो रेगुलरिटी बनाइए, सुबह 8 बजे 8 AM पे रेगुलर लाइव जुड़ता हूं मैं आपसे, ठीक है। तो लाइव मिलूंगा आपसे मंडे को सुबह 8 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.